हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आर बी हेल्पलाइन फार्मेसी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से फिटनेस के बारे में बात करेंगे। फिटनेस पर हज़ारों लाखों ऑनलाइन पेज हैं, वहीं ऑफलाइन भी इसके ज्ञानी बहुत सारे हैं। सबकी सलाहों पर ध्यान दिया तो फिटनेस तो बनेगी नहीं, पर इसकी चिंता में सेहत का फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा कर बैठेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में फिटनेस के बारे में क्या सच क्या झूठ इसी पर चर्चा करेंगे। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल आर बी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, इफ़ यू थिंक फिटनेस इज़ कॉस्टली ट्राई इलनेस। यानी कि अगर आपको लगता है कि फिटनेस या उसके तौर तरीके महंगा सौदा है तो बीमार पड़कर देख लीजिए। दरअसल फिटनेस न फितूर है, न आदत है और न ही लत, ये हमारी ज़रूरत है। फिटनेस का दायरा भी बहुत बड़ा है, जिसमें वज़न घटाने, बढ़ाने, मसल्स बनाने, मसल्स मेंटेन करने सहित कई मकसद आते हैं। ये एक बड़ा बाज़ार भी है और इसमें कच्चे पक्के सभी तरह के ज्ञानी मौजूद हैं। इसकी वजह से फिटनेस की दुनिया में बहुत सारी बातें तैरती रहती हैं, जो या तो आधा सच होती हैं या कोरा झूठ। ऐसे ही फिटनेस से जुड़े मिथकों को टूटना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मिथकों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला मिथक है कि पुलअप से लंबाई बढ़ती है। अगर लटकने से ही लंबाई बढ़ती तो चमगादड़ इस दुनिया में सबसे लंबे होते। एम्स भोपाल के डॉक्टरों के अनुसार बच्चे की उम्र जब 5 से 6 साल तक की होती है तब उसकी लंबाई पुलअप से थोड़ा बढ़ सकती है। इसके बाद 8 से 12 साल तक पुलअप से लंबाई बढ़ने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्टरों के एक समूह के अनुसार 14 की उम्र के बाद पुलअप से लंबाई बढ़ने का कोई भी साक्ष्य नहीं है। रही बात कसरत के तौर पर पुलअप लगाने की, तो ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो आपके बैक और आर्म्स पर काम करती है और ताकतवर बनाती है। इसका अगला मिथक है कि क्रंचेस से पेट कम होता है। अगर आप क्रंचेस से पेट कम करना चाहते हैं तो ये आप बड़ी भूल कर रहे हैं। इससे पेट कम नहीं होगा। हाँ, इससे थोड़ी मदद मिलेगी, मगर थोड़ी बहुत मदद का आप क्या करेंगे? वज़न कम करने के लिए आपको ओवरऑल बॉडी को ट्रेन करना होगा। आप पूरा वर्कआउट करने के बाद इसे कर सकते हैं, मगर वो भी सप्ताह में बस 2 से 3 दिन। मिक्स वर्कआउट करें, कार्डियो फंक्शनल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, इन सब से फैट घटाने में मदद मिलती है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मोटापा घटाने में 40% हिस्सेदारी कसरत की व 60% हिस्सेदारी डाइट की होती है। इसका अगला मिथक है कि पैदल चलना या टहलना ही काफ़ी है। आपने अक्सर अपने आसपास के पार्क या बगीचों में देखा होगा कि कुछ लोग सिर्फ टहलकर ही काम चला लेते हैं। उनके अनुसार पैदल चलना ही उनके लिए ज़रूरी एक्सरसाइज है। पैदल चलना उनके लिए है जिनसे और कोई भी एक्सरसाइज हो नहीं सकती है। पैदल चलना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन बेहतर फिटनेस के लिए खुद को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो जॉगिंग करें, रनिंग करें, क्रॉसफिट करें या जिम जाएं। हाँ, खाना खाने के बाद आपके लिए टहलना ठीक है। टहलना उन बीमारियों को रोकता है जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य और कुछ हृदय संबंधी स्थितियों को प्रभावित करती हैं। एक सर्वे के अनुसार रोजाना 11 मिनट की ब्रिक्स वॉक करना, हर सप्ताह 75 मिनट पैदल चलना स्ट्रोक, हृदय रोग समेत कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं के जोखिम को कम करता है। दिन में लगभग 30 मिनट पैदल चलने से वजन घटाने में भी मदद मिल सकती है। इसका अगला मिथक यह भी है कि कसरत सिर्फ जिम में ही हो पाती है। अगर बात केवल फिटनेस की हो तो यह बात झूठ है। बहुत सारी एक्टिविटी और कसरतें ऐसी हैं जिनके लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिट रहने के लिए बस हमारी पॉजिटिव चाहत ही चाहिए। जिम ज़रूरी नहीं है। बॉडी वेट एक्सरसाइज, योग, स्पोर्ट्स, स्विमिंग, रनिंग, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिनके लिए जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका अगला मिथक यह है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमें बॉडी बनानी है तो उसके लिए जिम जाना पड़ेगा और फिटनेस के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, मगर यह सच नहीं है। ये सप्लीमेंट्स किन्हीं परिस्थितियों में काम आता है, पर ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसके बिना भी काम चल सकता है।
एक सर्वे के अनुसार अगर आप फिटनेस के लिए कसरत कर रहे हैं तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं। शरीर का विकास संतुलित डाइट से होता है, सप्लीमेंट से नहीं। हाँ, जो लोग खेल में हैं उन्हें सप्लीमेंट्स की आवश्यकता हो सकती है। इसका अगला मिथक यह है कि वजन कम करने में योग कारगर नहीं है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ योग करने से वजन घटाने में कोई मदद नहीं मिलती, लेकिन रिसर्च कहती है कि सही गुरु और सही तरीके से योगासन करें तो यह वजन घटाने में बहुत मदद करता है। असल में योग जीवन का एक ऐसा तरीका है जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक व भावनात्मक रूप से भी लचीला बनने में मदद करता है। सूर्य नमस्कार जैसे आसन जिनमें पूरे शरीर की गति शामिल है, ताकत बढ़ाने और मांसपेशियों के निर्माण के लिए वेट ट्रेनिंग जितना ही प्रभावी हो सकते हैं। एक तरह से योग एक संपूर्ण व्यायाम है जो दिमाग को आराम देने और आपके शरीर को मजबूत करने के साथ लचीलापन, शक्ति, सहन शक्ति में सुधार कर सकता है। अब हम ट्रेंड नहीं, अपने शरीर की ज़रूरत को समझते हैं। हर व्यक्ति का शरीर का आकार अलग अलग होता है और उसकी ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं। ऐसे में सोशल मीडिया के ट्रेंड के अनुसार नहीं, अपनी ज़रूरत के अनुसार फिटनेस पर ध्यान दें। अगर आप जिम जाते हैं या घर पर ही वर्कआउट करते हैं तो हफ्ते में कम से कम एक दिन का ब्रेक ज़रूर लें। व्यायाम से ब्रेक लेने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। किसी भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर से अपनी तुलना करना बंद कर दें, उसके बजाय खुद पर ध्यान केंद्रित करें। आपको फिट रहने के लिए मानसिक सेहत, शारीरिक व्यायाम, पोषण और नींद जैसे सभी पहलुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका ध्यान संतुलित आहार लेने, धूप सेकने, स्ट्रेस हटाने वाली गतिविधियों से जुड़कर नई रुचियों की खोज करने या उन चीज़ों का अभ्यास करने पर होना चाहिए जो आपको खुश करती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़िटनेस के बारे में जो कुछ भी हमने आपको समझाया है वो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दें, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर। थैंक यू।